सो अभी तक हमने देखा कि लूना बुरी तरह डर गई थी, इसलिए शिंगवू हंसने लग जाता है कि क्या तुम सच में इस छोटे से बग से डर रही हो, और फिर वो उस बग को फेंक देता है, जिस वजह से लूना फाइनली बाथ लेने चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लूना जब बाथ लेकर वापस आई तो उसको गर्मी लगने लगी, इसलिए उसने शिंगवू से कहा कि हम एक सेकंड हैंड एसी ले लेते हैं और मेरे जाने के बाद तुम उसे रख लेना। बट शिंगवू कहता है कि तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो तुम सबके घर में एसी क्यों नहीं लगवा देती हो ताकि सबका भला हो जाए। तो ये सुनकर लूना चुप हो गई और समझ गई कि इससे बात करना बेकार है। वेल सोते टाइम जब शिंगवू ने लाइट बंद करी और वो टी शर्ट चेंज कर रहा था तो उसकी बैक पर एक चोट का निशान था। लूना पर्दे के पीछे से कहती है कि आंट तो कह रही थी कि तुम रात को यहाँ नहीं रुकोगे, यानी मुझे रात में तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो तब शिंगवू कर्टन हटाकर कहता है कि मुझे भी शौक नहीं है यहाँ रुकने का, और फिर तभी नीचे जाकर काउच पर सो गया। जिसके बाद अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सभी लोग सुबह जल्दी उठकर काम पर आ गए थे और बाहर काफी ज्यादा शोर होने लगा था, जो कि हमेशा की तरह होता ही था क्योंकि यहाँ लोग रोज ही जल्दी उठकर अपने काम पर जाते हैं, जिससे लूना की नींद खराब हो गई। इसलिए वो चिढ़कर बैल्कनी में आकर चिल्लाने लग जाती है कि तुम सब मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैं पुलिस बुला दूंगी। तो ये सुनकर वो सभी हंसने लगे कि इतनी सी बात के लिए ये पुलिस की धमकी दे रही है। फिर एक आंट कहती हैं कि इसे इग्नोर करो क्योंकि ये अभी यहाँ नहीं है, यानी कि ये शहर से आई है। लूना गुस्से में नीचे जा रही होती है मगर तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और उसके पैर पर मोच आ गई। तो तब शिंगवू एंड मिस ली भागते हुए आए और लूना को उठाकर चेयर पर बिठाते हैं। उन्होंने देखा कि लूना की आंख पर चोट लग गई है, तो वहीं लूना कहने लगी कि कहीं अब मैं ब्लाइंड तो नहीं हो जाऊंगी। तो शिंगवू कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बस एक आंख पर तुम्हें मॉस्किटो ने काट लिया है और दूसरी पर गिरने की वजह से चोट आ गई है। मिस ली कहती हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन लूना मना करती है कि मेरा आईडी कार्ड ऊपर है और मुझे चेंज भी करना होगा, यानी कि मैं ऐसे नाइट सूट में बाहर थोड़ी जाऊंगी। जो सुनकर शिंगवू ने उससे कहा कि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कपड़ों से, और फिर तभी वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा क्योंकि वो काफी नखरे कर रही थी। लूना की स्लीपर्स भी उड़कर गिर जाती है एंड वो गुस्से में कह रही होती है कि कम से कम मुझे सनग्लासेस तो पहनने देते ताकि मैं अपनी आंखों को छुपा सकती। तो तब शिंगवू कहता है कि कोई नहीं, तुम अब भी अपना फेस दूसरी साइड करके अपना मुंह छुपा सकती हो। और फिर वो लूना को जबरदस्ती अपने साथ एक छोटे से क्लिनिक ले आया। लूना को वो क्लिनिक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि मुझे अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्या तुम मुझे यहाँ इस घटिया सी जगह ले आए हो। तो शिंगवू उसे बताता है कि हॉस्पिटल काफी ज्यादा दूर है और जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो भी काफी ज्यादा बेस्ट हैं क्योंकि इन्हें हर एक चीज का इलाज आता है। लेकिन लूना को डाउट हो रहा था, तो वही डॉक्टर नींद में आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो तब शिंगवू लूना को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये मरने वाली है क्योंकि काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। लूना मुंह बनाकर कहने लगी कि चुप हो जाओ, ऐसा नहीं है। फिर डॉक्टर ने टॉर्च से लूना की आंख को चेक करा और कहा कि डरने की बात नहीं है, बस मॉस्किटो ने काटा है और एक पर हल्की सी चोट आई है जिस पर बस तुम हाथ मत लगाना तो ये ठीक हो जाएगी। लूना कहने लगी कि ऐसे ही चेक कर लिया, यानी कुछ एक्सरे आई टेस्ट वगैरह तो करो। तो तब डॉक्टर कहते हैं कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई जिसके लिए एक्सरे हो। फिर लूना ने कहा कि पर मेरे पैर पर भी चोट आई है, उसके लिए तो एक्सरे होगा ही ना। तो तब डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि बस छोटी सी मोच है, दवाई लगाओगी तो ये भी ठीक हो जाएगी, बस कुछ दिन पैर को रेस्ट देना। लूना को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ऐसे बिना टेस्ट के वो कैसे इलाज कर सकते हैं, जबकि शहर में तो डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। तो तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास भी मेडिकल लाइसेंस है, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर वह शिंगवू को अंदर बुलाकर पूछने लग जाते हैं कि ये लड़की कौन है। तो तब शिंगवू बताता है कि ये मेरी कजन लूना है जो कि बीजिंग से आई है और काफी रिच फैमिली से है, इसलिए इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। तो तब डॉक्टर ने शिंगवू को लूना की और उसकी ग्रैंडमदर की दवाई दी और कहा कि ये दवाई लूना के पैर पर लगा दो और पट्टी हर 12 आवर्स में चेंज करते रहना। शिंगवू बाहर आकर लूना के पैर को स्टूल पर रखने को कहता है, तो वो पूछने लगी कि क्या डॉक्टर दवाई नहीं लगाएंगे। तो तब शिंगवू कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं कि सब कुछ डॉक्टर को ही करना पड़े। और फिर उसने लूना के पैर पर दवाई लगाई और पट्टी भी करी, जो बात लूना को थोड़ी बहुत अच्छी लगती है कि शिंगवू कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। मगर फिर कहती है कि मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। तो ये सुनकर शिंगवू उसे घूरने लगा और कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो ऐसा करो कि जो मैं तुम्हें यहाँ तक उठाकर लाया हूँ उस राइड के भी पैसे दो, 1 युआन पर स्टेप।
तो तब वो पैसे दे देती है। फिर शिंगवू उसको वैसे ही उठाकर वापस ले गया, जिससे लूना बोली कि जल्दी चलो ताकि कोई देख नहीं ले, लेकिन शिंगवू जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा होता है कि तभी उन्हें पड़ोस की दो औरतों ने रोककर पूछा कि लूना को क्या हुआ, तो शिंगवू ने सब बता दिया और फिर वो घर जाने लगा। लूना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है, तो वहीं वो औरतें बातें करने लगी कि ये लड़की कल तक कितनी स्टाइल में घूम रही थी, लेकिन एक ही दिन में हमारी तरह बन गई। और फिर वो दोनों हंसने भी लगी। घर पहुंचते ही मिस ली लूना की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उसके लिए सूप भी बनाकर लाई थी और पूछने लगी कि क्या रहा। तो शिंगवू मजाक में कहता है कि मॉम, इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, शायद पैर काटना पड़ेगा। तो ये सुनकर मॉम शिंगवू को डांटती है कि तुम हर टाइम मजाक मत करा करो। और फिर लूना ने बताया कि सब ठीक है, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मिस ली ने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम खाना खा लो, बट लूना खाना देखकर फिर से नखरे करने लग जाती है कि मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ। तो तब शिंगवू एक बार फिर चिढ़ जाता है और फिर वो बहाना करके यहाँ से चला गया अपना मोबाइल रिपेयर का काम करने। तो वहीं मिस ली लूना से बोली कि अब से वो सब कुछ लूना से पूछकर ही बनाएंगी। और फिर तभी वो कार्ड्स खेलने यहाँ से चली गई। तब क्योंकि लूना को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो मजबूरन मिस ली के हाथ का बना खाना टेस्ट करने लगी, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो जल्दी जल्दी पूरे खाने को खा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंगवू अपनी जॉब के लिए शिंग्यू रिपेयर्स में पहुंचता है। तो वहाँ उससे उसका बॉस, जो कि दोस्त भी है जिसका नाम है जीडोंग, कहने लगा कि तुम यहाँ परमानेंटली काम क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन शिंगवू मना कर देता है कि एक जगह काम करने से पैसे कम मिलते हैं। फिर जीडोंग उसे एक मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे देता है। शिंगवू कहता है कि और कोई काम हो तो बता देना। तो वहीं दूसरी तरफ लूना अपने रूम में जा रही थी कि तभी उसको ग्रैंड मदर के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई, इसलिए वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो पता चला कि ग्रैंड मदर से एक कप नीचे गिर गया था। तो लूना ने उनकी हेल्प करा दी उस कप को उठाने में। ग्रैंड मदर लूना को देखकर खुश हो गई एंड लूना उनसे हाय हेलो करने लगी। साथ ही ये भी कहती है कि मेरी वजह से आप सभी को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो तब ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच बातें होने लगी, जिस बीच लूना को याद आया कि जब कल रात उसने शिंगवू को ग्रैंड मदर से बात करते हुए सुना था, तो तब वो कह रहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको आपका फेवरेट एग फूड लाकर दूंगा। लूना ये सब सोचकर ग्रैंड मदर के लिए कुछ स्पेशल करने का डिसाइड करती है, इसलिए रेडी होकर बाहर गई और ऐसे ही घूमते हुए उस क्लब में आ गई जहाँ मिस ली और उनकी दोस्त कार्ड खेल रही थी। मिस ली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब उसने बताया कि मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में आई हूँ, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। तो तब शिंगवू के दोस्त यानी चैंग की मदर मिस याओ कहती हैं कि वो रेस्टोरेंट मेरा है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में गई एंड लूना ने उनको हर दिन के हिसाब से 3 मील्स का ऑर्डर दिया और उसने ग्रैंड माँ के लिए भी एग और सूप का ऑर्डर दिया। मिस याओ पहले इतना सारा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब लूना ने उन्हें 1000 युआन एडवांस में पे कर दिए तो तब मिस याओ ऑर्डर के लिए मान गई कि तभी शिंगवू भी वहां आ गया ग्रैंड मदर के लिए मोमो लेने, जिससे लूना पूछती है कि क्या तुम ये अपने लिए ले रहे हो। लेकिन शिंगवू उससे रूडली रिप्लाई देता है कि तुम्हें क्या मतलब। एक्चुअली उसे लग रहा था कि इसको मेरी मॉम का खाना इतना बुरा लगा है कि ये यहाँ आई है, जबकि लूना ग्रैंड मदर के लिए उनकी फेवरेट डिश लेने आई थी। तो वहीं लूना भी बिना कुछ बोले चली गई। फिर शिंगवू अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और उन्हें मोमो दिए। तो तब ग्रैंड मदर ने खुश होकर उसे बताया कि अब तुम्हारे अलावा मेरा ध्यान रखने के लिए एक और ग्रैंड डॉटर आ चुकी है, जो कि लूना है। बट शिंगवू इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी देर बाद शिंगवू जाकर बाथरूम का लॉक ठीक करने लगा, तो तब उसने देखा कि उसकी मॉम के सैलून का वर्कर नियान ग्रैंड मदर के रूम से आ रहा है। तो शिंगवू ने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्यों गए थे। तो उसने बताया कि वो वहाँ क्लीनिंग करने गया था, जो सुनकर शिंगवू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली नियान कभी ग्रैंड मदर के रूम को क्लीन नहीं करता था। लेकिन फिर वो ज्यादा इस बात में सोचता नहीं है और अपना काम करने लगा। तो वहीं लूना वापस मार्केट जाती है कुछ फ्रूट्स लेने और तभी क्वान उसको मिलता है, जो लूना का पार्सल लेकर आया था, जिसमें उसका लैपटॉप था। एक्चुअली लूना ने कॉल पर अपने दोस्त से कहकर अपना लैपटॉप मंगवाया था ताकि वो अपने कॉलेज एप्लीकेशन का काम कर सके। फिर उसने क्वान से कहा कि QR कोड दो, मैं तुम्हें पे कर दूंगी डिलीवरी के लिए, लेकिन वो मना कर देता है कि शियांगवू की कजन यानी मेरी भी कजन, और फिर तभी यहाँ से चला गया। शिंगवू ने ये सब देख लिया था तो उसे लगा कि लूना हर जगह अपने पैसों की अकड़ दिखा रही है, इसलिए जब लूना रूम में आई तो शिंगवू आकर उसे सुनाने लगा कि यहाँ अपने पैसों का शो ऑफ मत करो। तो तब लूना कहती है कि मैं बस सर्विस के पैसे ही तो दे रही थी। फिर शिंगवू गुस्से में नीचे आ गया और लूना अपनी कॉलेज की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन तभी नीचे से शोर आने लगता है। लूना ने जाकर देखा तो पता चला कि मिस ली शिंगवू पर गुस्सा कर रही हैं कि तुमने बाथरूम का लॉक ठीक क्यों करा, यानी तुम्हें वो
ठीक नहीं करना चाहिए था। तो शिंगवू कहता है कि लूना को डर था कि कोई अंदर से उसे देख नहीं ले, इसलिए मैंने ऐसा करा। लेकिन मिस ली कहने लगी कि बाथरूम सभी लोगों का है, अगर उसमें कोई काम होता है तो सभी पड़ोसियों को भी पैसे देने चाहिए। पर लूना को ये सब सुनकर लगता है कि मिस ली चिढ़ गई हैं कि अब रिपेयरिंग के पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, इसलिए वो नीचे जाकर उनके अकाउंट में 500 युआन ट्रांसफर कर देती है और कहती है कि मैंने दे दिए हैं रिपेयरिंग के पैसे, अब मुझे परेशान मत करो और इस घर में शांति बनाकर रखो। शिंगवू को लूना का ये एटीट्यूड देखकर काफी गुस्सा आया। वो ऊपर गया और उसने लूना से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी कि मेरी मॉम बस सही गलत की बात कर रही थी, उन्होंने तुम्हारे पैसे नहीं मांगे थे, क्योंकि हर बार पब्लिक बाथरूम में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम ही ठीक कराते हैं, ना कि कोई और, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, ना कि तुम्हें कुछ कह रही थी। तो तब लूना कहती है कि मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए थी अपनी स्टडी वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए मैंने पैसे देकर उस शांति को खरीदा है। फिर वो शिंगवू को कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगी कि क्या तुमने इसे ठीक से पढ़ा नहीं था, लेकिन शिंगवू कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है कि मैं इसे नहीं मानता हूँ और फिर लूना से गुस्से में कह देता है कि तुम किसी होटल में जाकर रह लो। तो तब लूना को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो भी बिना कुछ सोचे अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई। उसे बाहर शिंगवू के टीचर यानी मिस जू मिले, जो पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाते हैं, इसलिए लूना उन्हीं के साथ चली जाती है शिंगवू को गुस्से में घूरते हुए, जिसको शिंगवू भी चुपचाप बस देख रहा था। होटल पहुंचकर लूना ने वहां का सबसे लग्जरी रूम बुक करा, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, बट वहां काफी शांति थी और व्यू भी काफी अच्छा था, इसलिए लूना को सुकून आ गया, क्योंकि वहां एसी की ठंडी हवा भी थी और वाईफाई भी था। पर उसकी खुशी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाती, क्योंकि पहले एसी खराब हो जाता है और फिर तभी मौसम खराब हो गया, जिस वजह से वहां की लाइट चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम देखकर शिंगवू भी लूना की चिंता करने लग जाता है कि तभी चैन खाना लेकर आ गया, जो लूना ने ऑर्डर किया था ग्रैंड मदर के लिए। शिंगवू देखता है कि लूना ने ग्रैंड मदर के लिए उनके फेवरेट एग्स ऑर्डर करे थे, जो कि वो ग्रैंड मदर को कब से खिलाना चाह रहा था। और फिर नियान ने भी बताया कि लूना ने ही उसे कहा था ग्रैंड मदर के रूम को क्लीन करने के लिए, जिसके उसने उसे पैसे भी दिए थे। तो तब शिंगवू को रियलाइज होता है कि लूना कोई बुरी लड़की नहीं है, बल्कि अच्छी लड़की है, जिसको मैंने बिना फालतू में गुस्से में घर से निकाल दिया है। इसलिए अब शिंगवू को लूना की और ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वो मिस्टर जू से पूछता है कि आपने लूना को कहाँ छोड़ा था, और फिर होटल का नाम पता करके उसने होटल के ऑनर को कॉल की। क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए शिंगवू कहता है कि प्लीज लूना का ध्यान रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। तो वहीं दूसरी तरफ लूना परेशान हो रही थी, क्योंकि वाईफाई और एसी दोनों बंद हो गए थे। उसने रिसेप्शन पर कॉल करके पूछा तो लड़का बोला कि आज आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही रिपेयरिंग वाला आकर सब ठीक करेगा। तो तब लूना के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उसे आज भी गर्मी में ही सोना पड़ता है। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे वो उठी तो बराबर वाले रूम से बहुत शोर आ रहा था, क्योंकि वहाँ एक आदमी सुबह सुबह अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन करके जोर जोर से बोल रहा था और तेज म्यूजिक सुन रहा था। इसलिए लूना इरिटेट हो गई और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी कि मुझे यहाँ भी सुकून नहीं मिल सका। तो वहीं होटल में एसी रिपेयरिंग के लिए और कोई नहीं बल्कि शिंगवू होटल में आया, जहाँ पहले उसने कंप्यूटर्स और होटल के सीसीटीवी को रिपेयर करा। रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसके बारे में कल तुम यहाँ के ऑनर से पूछ रहे थे। तो शिंगवू ने बताया कि हाँ, वो मेरी कजन है। रिसेप्शनिस्ट शिंगवू का काम देखकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब का ऑफर है, जो तुम्हें दिन के पूरे 2000 युआन पे करेंगे। लेकिन शिंगवू ने कार्ड पर कंपनी का नाम पढ़कर कार्ड फेंक दिया और वहाँ काम करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस कंपनी में चोरी का सामान आता था, जिसे ठीक करके आगे बेचा जाता था। शिंगवू ने सीसीटीवी में देखा कि लूना गुस्से में उस आदमी की रूम में जा रही है जिसने लाइव स्ट्रीम चला रखी थी, इसलिए शिंगवू भी जल्दी से ऊपर चला गया। तो वहीं लूना वहां उस आदमी से बहस करने लगी कि इतनी सुबह ये शोर क्यों कर रखा है, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है। तो तब वो आदमी भी चिढ़ गया कि तू होती कौन है मुझे मैनर्स के बारे में बताने वाली, मैंने इस रूम के लिए पे करा है, तो अब मेरी मर्जी में यहाँ कुछ भी करूँ। जिन सब बातों से लूना को और ज्यादा गुस्सा आने लग गया और अब इससे पहले की सिचुएशन बिगड़ पाती, क्योंकि वो आदमी लूना को अंदर खींच रहा था, कि तभी यहाँ शिंगवू की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर लूना हैरान है कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो वहीं शिंगवू को उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।